बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिया और उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इलेक्शन कराया, पार्टी के अंदर जो इलेक्शन कराया, वो उनकी पार्टी के आइन के मुताबिक नहीं है। उनका पार्टी का आइन कुछ और कहता है और उन्होंने इलेक्शन किसी और तरीके से कराया है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि जो उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया गया वो भी ठीक नहीं, और उमर अयूब साहब बतौर जनरल सेक्रेटरी किसी भी मुतल्लिका अपने पार्टी के आइन के किसी भी शिक से या किसी भी मुतल्लिका फोरम से वो नहीं लगाए गए थे। ये दोनों बातें जब पीटीआई को कहा गया कि आप 20 दिन में इलेक्शन कराएं तो उससे पहले भी क्लियर थी, लेकिन उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया, जो ये वाज़ेह करता है कि इलेक्शन कमीशन चाहता था कि यही सब कुछ हो, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत इलेक्शन हो, यही जनरल सेक्रेटरी उसको इलेक्शन कराए और फिर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन एतराज़ करे। यानी इलेक्शन कमीशन ने अपने एतराज़ के लिए पहले से ही रास्ता ढूंढ लिया था और वो चाहता था कि ऐसा ही हो। वरना अगर वो ठीक इलेक्शन करवाना चाहते तो वो कह देते कि जी ये तरीका आपका ठीक नहीं है, 20 दिन दे रहे हैं और आप ये तरीका अपनाइए। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन की अपनी मर्जी, जिस तरह से वो कराना चाहें, जिस तरह से वो एतराज़ करना चाहें। अब पीटीआई के पास क्या रास्ता बचा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के खिलाफ आ रही है पेशावर हाई कोर्ट, और आज हफ्ते के रोज़ पीटीआई ने इसके खिलाफ अपनी एक रिट दायर करनी थी, दरख्वास्त जमा करनी थी कि इस फैसले को रोका जाए या कलअदम करार दिया जाए या उसके ऊपर स्टे लिया जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के मुताबिक उन्हें अभी तक इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले की मुसद्दिका नकूल नहीं फराहम की है। वेबसाइट पर डाल दिया है लेकिन वो मुसद्दिका नहीं है। जब आप अदालत में उसके ख़िलाफ़ केस करेंगे तो आपको मुसद्दिका कॉपी चाहिए होगी जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की स्टैंप होगी। अगर वो स्टैंप ना हो तो ऐन मुमकिन है कि अदालत आपको वो कॉपी वापस कर दे या आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद को महफूज करने के लिए उस फैसले का इंतज़ार करेगी कि उनको मुसद्दिका मिल जाए। कल रात का फ़ैसला है, अभी तक पीटीआई को वो नहीं मिला है। ना जाने कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर। जैसे कि साइफर केस में अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी मुसद्दिका नकल नहीं मिल सकी है, वहाँ पर भी आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि जितना मुमकिन हो पीटीआई को डिले किया जाए और पीटीआई को इंसाफ से महरूम रखा जाए। लेकिन बहरहाल आज हो कल हो, कभी ना कभी तो उनको ये कॉपी मिल ही जाएगी। पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने फिर इसको मंगल के दिन चैलेंज करना है। कल इतवार का दिन है, अदालतें बंद होंगी। पीर के रोज़ कायद आज़म की यौम पैदाइश है, इसलिए छुट्टी होगी, तो 2 दिन छुट्टी है और उसके बाद फिर हमें अगले दिन जब अदालत खुलेगी तो उसको दरख्वास्त दे के उसके हवाले से फिर पूरा केस समाअत होगा। अगर देखा जाए इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो पीटीआई से बल्ला जब ले लिया गया, उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया, तो पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए अब इलेक्शन कैंपेन करना बहुत मुश्किल हो गया है। हर हलके से हर पार्टी के 3 से 4 लोग कागज़ जमा कराते हैं और फिर उसके बाद पार्टी बाकियों को कहती है कि आप विड्रॉ कर लीजिए, ये वाला हमारा उम्मीदवार है वो वहाँ पे मौजूद रहे, और उसको पार्टी सिंबल मिल जाता है। अब जब पीटीआई के 3 या 4 लोगों ने हर एक सूबाई और कौमी असम्बली के हलके से कागज़ जमा करा दिए हैं, तो अब जब उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे तो उनको कोई एक निशान नहीं मिलेगा। कामरान बंगश को घड़ी का निशान मिलेगा, तो तैमूर झगड़ा को कुर्सी का निशान मिल जाएगा। अरबाब शेर अली को जब निशान मिलेगा मोबाइल फ़ोन का, तो किसी को निशान मिलेगा मोबाइल के चार्जर का, और हर एक का अलग अलग निशान होगा। जब निशान अलग होंगे तो जो वोटर है, क्योंकि अमूमी तौर पे हमारे बहुत ज़्यादा लोग वो लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, उन्हें वहाँ पे निशान इसीलिए दिया गया है कि अगर उनकी तालीम कम है तो वो निशान के मुताबिक अपने उम्मीदवार को वोट दें। अगर वो इमरान खान को वोट करना चाहते हैं तो वहाँ तो बल्ले का निशान नहीं है। तो ये एक तरीका है कि पीटीआई के उम्मीदवार को तोड़ा जाए। बहरहाल अगर वो लोग तकसीम हो भी गए, क्योंकि एक आम बंदे के लिए तो यही जहन में आता है कि जी अगर कामरान बंगश पीटीआई का है तो दूसरा बंदा कहता है कि जी फलां बंदा भी पीटीआई का है, वो भी वहाँ पे खड़ा है, फलां भी पीटीआई का है, वो भी वहाँ पे खड़ा है। तो इस हवाले से अगर ये मामला होगा तो पीटीआई का वोट तकसीम होगा। इस तकसीम के बावजूद भी अगर पीटीआई कोई भी उम्मीदवार जीत जाता है तो वो तो आज़ाद हैसियत से है, उसको फिर 3 दिन मिलेंगे कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, और वहाँ पे फिर वो उसको दबाया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, गायब किया जाएगा, उसके घर वालों को तंग किया जाएगा।
ये पूरे हथियार फिर और ज़्यादा बढ़ के सामने आएंगे। एक और मसला इसका ये है कि जब आप रिजर्व सीट्स जो होती हैं वो आपकी पार्टी की बेस पे होती हैं, आप आज़ाद आएंगे तो आपकी रिजर्व सीट्स भी आपके हाथ से निकल गई, फिर आपके पास कोई रिजर्व सीट नहीं होगी, ना वुमेन की और ना ही माइनॉरिटी की, तो आप वहाँ पर भी ऐवान के अंदर मुख्तलिफ नशस्तों से महरूम हो जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो पीटीआई चाहती क्या है, जो एक शेड्यूल सामने आया है उसके मुताबिक पीटीआई के पास अब वक्त कितना है, पीटीआई के पास वक्त है तकरीबन 10 या 11 जनवरी तक का, क्योंकि ये तमाम स्क्रूटनी होगी। इस वक्त जितने लोगों ने कागजात जमा कराए हुए हैं वो तमाम लोग आज़ाद ही तस्वर होंगे, कोई भी एएनपी का, जेयूआई का, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार नहीं है, वो सब आज़ाद हैं। और जब इनके नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी से निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और इन्हें कहा जाएगा कि 13 जनवरी को आप आके अपने पार्टी के जो सर्टिफाइड टिकट हैं वो जमा कराएं, हम आपको उसके ऊपर निशान अलाट करेंगे, तब वो किसी न किसी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो 13 जनवरी से पहले पहले, अमूमी तौर पे एक दिन पहले कह लीजिए, 12 जनवरी वो दिन होगा जब इन सब ने अपने पार्टी के टिकट जमा कराने हैं, और पार्टी का टिकट तभी जमा होगा जब पार्टी का सिंबल होगा। तो अगर 10 या मैक्सिमम 11 जनवरी तक पीटीआई का ये फैसला, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, उसको कोई डिले कर दिया जाता है या उसके ऊपर स्टे आता है या कुछ भी होता है, तो उनके पास ये चांस होगा कि फिर वो अप्लाई करें और फिर अपने लोगों को वो टिकट जारी करते हुए वो वहाँ पे उनको बैट का निशान वहाँ से मिल सके। अगर यहाँ से स्टे भी आ गया तब भी उनको बैट मिलेगा। तो पीटीआई के पास 10 या 11 जनवरी तक का वक्त अभी भी मौजूद है, तो मंगल से वो इसको शुरू करेंगे और उसके बाद फिर प्रोसेस होगा। पीटीआई से आखिर खौफ किस चीज़ का है? अगर देखा जाए तो पीटीआई के लोगों को उठाया गया, गायब किया गया, उनको तंग किया गया, उनके चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, उसकी एक तस्वीर तक दिखाने पर पाबंदी है। काकड़ साहब कहते हैं कि जी मैं तो चेक कर लूँगा, मुझे पता नहीं है। इतने भी वो भोले नहीं हैं जितने वो भोले बन रहे हैं। सबको पता है कि पाबंदी है, इमरान खान के नाम पर पाबंदी है, इमरान खान साहब के नाम को लिखने पर पाबंदी है, उनकी तस्वीर दिखाने पर पाबंदी है, और ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बतौर चीफ जस्टिस होते हुए, अनवारुल हक काकड़ के बतौर निगरान वज़ीर आज़म होते हुए, सैयद अरशद हुसैन साहब के बतौर निगरान वज़ीर आला होते हुए। यहाँ पर लोगों पर हमले हो रहे हैं, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, यहाँ पर लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, पंजाब के अंदर लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है। मोहसिन नकवी साहब इसके जवाबदेह हैं, और इन सब के बाद भी पीटीआई नहीं टूट रही है, तो उसके बाद फिर यही हल बचा के पीटीआई से उसका सिंबल ले लेते हैं। पीटीआई ने साबित कर दिया है कि शायद अब ये वो वक्त है जब इस मुल्क में असली जमहूरियत होगी। अगर लोग निकलते हैं, लोग वोट डालते हैं, तो जो मुट्ठी भर लोग अपनी मर्जी की हुकूमत हर बार चाहते हैं, चाहे वो 18 हो, 13 हो, 8 हो, 2 हो, जो भी हो, इस बार उनको चैलेंज किया जा रहा है कि आपकी मर्जी की हुकूमत नहीं आएगी। देखते हैं कि कितनी हद तक पीटीआई कामयाब होती है, और अगर इसमें पीटीआई कामयाब हो गई तो फिर आप कह सकते हैं कि यही तो असल जमहूरियत थी जिसके लिए मुल्क बना था। और फिर मुट्ठी भर लोग फैसला नहीं करेंगे, बल्कि 22 करोड़ लोग फैसला करेंगे। अभी तक फैसले मुट्ठी भर लोग ही करते रहे हैं, तभी मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। देखते हैं जब 22 करोड़ अवाम फैसला करेगी तब मुल्क किस तरफ जाएगा।